नमस्कार, मैं हूं आशीष चित्रांशी और आप देख रहे हैं द न्यूज लॉन्चर। मिड डे मुद्दा विद अशोक वानखेड़े। मध्य प्रदेश, इसे संघ की प्रयोगशाला कहा जाता है। अब इस प्रयोगशाला में क्या संघ कोई नया प्रयोग कर रहा है? उस दौर में, ये सवाल उस दौर में मैं खड़ा कर रहा हूं जब संघ की सांसें फूल रही। मोहन भागवत और मोदी की मुलाकात हुई है। उस मुलाकात पर तो अलग से चर्चा होगी, लेकिन सांस फूलते हुए संघ की प्रयोगशाला में शाह के लाडले मुख्यमंत्री के खिलाफ भारतीय जनता पार्टी के विधायक आखिर बगावत क्यों कर रहे हैं? सेंटेंस लंबा है, लेकिन फिर समझिए। संघ की प्रयोगशाला में शाह के दुलारे मुख्यमंत्री के खिलाफ भाजपा के विधायक बगावत क्यों कर, और कोई एक सिंगल अकेला विधायक नहीं है, एक के बाद एक विधायक बागी तेवर अख्तियार कर। मध्य प्रदेश की बात कर रहा हूं, जहां अमित शाह के दुलारे मुख्यमंत्री मोहन यादव बैठे हैं। मोहन यादव किस कदर अमित शाह के खास हैं, आप इससे अंदाजा लगाइए कि अमित शाह के स्वागत के लिए जाते हैं तो स्थानीय नेताओं से नहीं मिलते हैं। उज्जैन में उनके परिवार, उनके भाई, उनके भतीजों के कारनामे पूरे मध्य प्रदेश में चर्चा का विषय। अफसर बेलगाम हैं, मंत्री परेशान हैं और विधायक हैरान हैं, तो बगावत तो होगी ही होगी। भाव को जोड़िए चर्चा में, भाव को फटाफट जोड़िए चर्चा। भाव स्वागत है। अब इस बगावत के बीच एक सवाल और है भाऊ, कि शिवराज और संघ, मैंने संघ की प्रयोगशाला कहा, आपको तो पता है, आप मध्य प्रदेश को तो हमसे सैकड़ों गुना बेहतर देखे हैं। संघ भी सन्नाटे में और शिवराज भी चुपचाप खामोश है। एक आध तो ऐसी डिमांड है जो शिवराज ने की थी, उसकी वजह से बगावत हो रही है, अभी चर्चा में वो भी आएगा। वो शिवराज के वादे थे और अब उस वादे के आधार पर बगावत हो गई। और एक बड़ी बात, अब तो बागी कह रहे हैं कि पीएम मोदी तक जाएंगे, गुलामी नहीं बर्दाश्त करेंगे। और ये सब तब हो रहा है भाऊ, जब बाकायदा नोटिस देकर के भोपाल बुलवाया गया बागी तेवर वाले विधायकों को, और उनको चेतावनी दी गई कि मुंह बंद रखो। मीटिंग से निकले और डबल डोज दे दिए। यानी अब अनुशासन तार तार हो रहा है। भाजपा के तमाम नोटिस या अपने जो चेतावनी होती है, उसका असर नहीं है विधायक। पार्टी विद ए डिफरेंस। खैर, मैं खबर दिखा दूं और फिर आप पे सवाल जवाब शुरू करते हैं। ये इट्स बीजेपी वर्सेस इट्स ओन गवर्नमेंट इन मध्य प्रदेश एज पार्टी ट्राई टू सेट हाउस इन ऑर्डर। नीचे भी पढ़ लीजिए। Party tries to control damage after 3 MLAs speaks out against the state administration. Office bearers in some civic bodies also at odds with local BJP leadership. चलिए इसको हटा दीजिए, इसको हटा दीजिए, आगे दिखा दीजिए नाम के साथ अगला इंडियन एक्सप्रेस की खबर, उस खबर के बीच का हिस्सा देखिए। ओवर द पास्ट फ्यू डेज MLAs प्रीतम लोधी पिछोर, विजयपाल सिंह सोहागपुर एंड प्रदीप पटेल मऊगनी मऊगंज 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 have come out against the government of various issues. अब इसको हटाइए, अब हिंदी दिखा दीजिए, हिंदी वाला दर्शक हिंदी के ज्यादा है तो हिंदी। ये ताजा खबर है, ये हम पूरा डेवलपमेंट ला रहे हैं पिछले एक वीक की, लेकिन ये बिल्कुल लेटेस्ट ब्रेकिंग है। एमपी पॉलिटिक्स, चीजें नहीं सुधरी तो पीएम के पास जाऊंगा, पिछोर बीजेपी विधायक प्रीतम लोधी के फिर कड़े तेवर। ये फिर कड़े तेवर जो लिख रहे हैं, ये इसलिए लिखा है कि भोपाल बुला के इनको कहा गया था कि अब बहुत हो गया, अब कोई बगावत वाली बात और ऐसे पार्टी विरोधी गतिविधि नहीं बर्दाश्त की जाएगी। और वहीं से निकले तो क्या बोले, कहे गुलामी कार्यकर्ता नहीं करेगा किसी की, हम गुलामी नहीं कर सकते, हम बर्दाश्त नहीं कर सकते, हम जनता की सेवा करने वाले लोग हैं, और अगर हमको गुलामी करवाने की कोशिश कोई करेगा तो अब मोदी तक चला जाऊंगा। बिल्कुल ताजा खबर। बाबू, शाह के दुलारे सीएम के साथ ये क्यों हो रहा है और क्या हो रहा है? आशीष जी, क्या है, मैं सैनिक स्कूल से पढ़ा हूं इसलिए घुड़सवारी जानता हूं। अब नहीं कर सकता, अब वजन बढ़ गया है, लेकिन मैं एक अच्छा घुड़सवार भी हुआ करता था। सवाल ये है कि जब आप घोड़े पर बैठते हो तो घोड़ा पहचान लेता है कि चलाने वाला घुड़सवार है या बुद्धू।
यदि ऑर्डिनरी आदमी बैठ जाए तो घोड़ा 4 पैरों पे दौड़ता है, जिससे आदमी की हड्डियों की एक-एक जॉइंट खुल जाता है। और जैसा ही घोड़सवार घोड़े पे पकड़ बनाता है, घोड़ा गैलोपिंग करता है 2-2 पैरों पे, जो गैलोपिंग जिसको कहते हैं, वो है घुड़सवारी। अक्सर ब्यूरोक्रेसी एक घोड़े की जैसी है। यदि मुख्यमंत्री एक्सपीरियंस्ड हो, मुख्यमंत्री दमदार हो, तो फिर वो जानते हैं कि घुड़सवार आया है। और यदि ऊपर से लादा हुआ पैराट्रूपर है, दिल्ली का दुलारा है, तो उसको पूरा ब्यूरोक्रेसी बेवकूफ बनाता है। यही चल रहा है मध्य प्रदेश में। राज किसका चल रहा है ये पता नहीं। ब्यूरोक्रेसी का राज चल रहा है कि नेताओं का राज चल रहा है कि भाजपा का राज चल रहा है कि दिल्ली का राज चल रहा है, ये सारे लोग कंफ्यूज्ड है। और इसमें बीजेपी के विधायक, रही बीजेपी की संघ की ये पुरानी स्ट्रेटेजी, मैं मना करते जाऊंगा और तू करते जाना, है ना। अब भाई लोधी साहब के तेवर फिर कड़े हुए, तो मीटिंग में क्या हो गया होगा आप समझ सकते हो। हाँ। भाई वीडी शर्मा भी तो दावेदार थे मुख्यमंत्री पद के। कई लोग हैं बेचारे डिसिप्लिनरी एक्शन के, और बेसिकली सारा खेल जो है अधिकारियों का नहीं सुनने का है। अब इन सबको खुश करने के लिए देखिए, जो एक्सपीरियंस पॉलिटिशियन होता है वो क्या करता है, जो अपने लोग तो अपने हैं ही, जो अपने विरोध के लोग हैं सबसे पहले उसको साधता है। ये मैंने बहुत बड़े बड़े पॉलिटिशियन को नजदीक से देखा है। जो पार्टी में उनके विरोधी होते हैं उनको बड़ा तवज्जो देता है, उनको जगह नहीं छोड़ता कंप्लेंट करने की। या इनका कोई अपना है नहीं। मैंने पिछले प्रोग्राम में भी कहा था, यदि यादव साहब के लिए वोटिंग होता तो 10 वोट नहीं मिलते इनको। 10 की अपना छोड़ कोई नहीं मिलता। तो ये ऊपर से लदे हुए हैं, कोई भी इनके साथ नहीं, और इन्होंने किसी को साथ लेने का प्रयास भी नहीं किया। एक होता है कि आप लोगों को फिर साथ जोड़ते हैं, इनको शायद वो अहंकार है। और मैंने कहा ना कि जिसके पास समुंदर है वो नाली में मछली मारता है। उनका फोकस उज्जैन, उनका फोकस जमीनें, उनका फोकस दारू का बिजनेस, इससे आगे कोई फोकस उनका जाता नहीं। इनके आगे फोकस नहीं जाता। इसलिए पूरे राज्य में अफरा तफरी मची हुई है। लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है, एक मिनट, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन इतनी बुरी है कि पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के पुलिसों को मार रहे लोग। पुलिस स्टेशन के अंदर घुस के गुंडे पुलिसों पे फायर कर रहे हैं। पुलिस स्टेशन में लोग मरे जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल लताड़ा है मध्य प्रदेश पुलिस को कि पुलिस स्टेशन में हत्या हुई है। वो कहते हैं हार्ट अटैक से मर गया, वो तो बोलते हैं कि तुमने हत्या की है उसकी, और वो पिछड़ी जाति का है। 10 महीने हुए अभी तक उसकी इंक्वायरी नहीं ठीक से हो रही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप किसको बचाने का प्रयास कर रहे हैं, क्योंकि वहां पॉलिटिकल विल दिखता ही नहीं, वहां अधिकारियों के भरोसे सब है, कोई किसी को नहीं सुनता। कैलाश विजयवर्गीय का पीए, देखिए कैलाश विजयवर्गीय एक बहुत वजनदार व्यक्ति है, पार्टी के जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं। इंदौर में नाम है उनका, कैलाश भैया का। अब कैलाश भैया के पीए पे कोई चाकू से हमला करे, चाकू मार दे, मतलब अब कोई किसी को कुछ समझ ही नहीं रहा है, फ्री फॉर ऑल है। अभी जो 3 एमएलए है, अब इनका कोई व्यक्तिगत तो नहीं है ट्रांसफर पोस्टिंग का मामला। हालांकि मध्य प्रदेश सरकार ने अभी बोल दिया है कि अभी ट्रांसफर पोस्टिंग खोल दी है उन्होंने। वो भी एक एमएलए को खुश करने का होता है कि भाई अभी ये एक महीना ट्रांसफर पोस्टिंग होंगे, मतलब जो काटना है काट लो। अब ये जो प्रीतम पाल लोधी है, ये बेसिकली इसका जो प्रॉब्लम है कि पिचौर जो है वो जिला घोषित करने वाले थे, शिवराज सिंह ने प्रॉमिस किया। अब वो कई मीटिंग कर चुके हैं मुख्यमंत्री के साथ, लेकिन अभी कुछ उसका फायदा नहीं हुआ। अधिकारी कुछ सुनते नहीं। उन्होंने कहा कि मैं एसपी से भी अभी तक नहीं मिला हूं, कोई अधिकारी नहीं सुनते, और हमारे कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न चालू है, कार्यकर्ताओं का उत्पीड़न चालू है। एक दूसरे विधायक है
विजयपाल सिंह। अब विजयपाल का प्रॉब्लम यह है, वो नर्मदापुरम जिले से आते हैं। उन्होंने तो ट्रैफिक ही जाम करवा दिया था 24 घंटे के लिए। और ट्रैफिक जाम इसलिए करवाया था कि ओबीदुल्लागंज से बैतूल जो रोड बना है नया, उसको लिंक रोड ही नहीं बना पाए। आप इन गांवों को, उन्होंने कहा कि मेरे पास ऐसे 15-25 गांव हैं जो गांव टूटते हैं पूर्ण रूप से, रोड कनेक्टिविटी नहीं है। कौन से 75 साल में और लाडली बहना लेके अपन सर पे चल रहे हैं। और रोड मांगने के लिए उसे अपने सरकार के खिलाफ प्रदर्शन करना पड़ रहा है। एक और विधायक है मऊगंज के, प्रदीप पटेल, उनके यहाँ कोई कन्वर्शन का मामला हुआ था। अब उनकी पुलिस से ठन गई, बीजेपी के कार्यकर्ताओं पुलिस को अंदर कर दिया, ऐसा उनका आरोप है। उसके बाद पुलिस की ठन गई तो उनके कहने पे वो जो थाना इंचार्ज होता है वो सस्पेंड हो गया या उसको ट्रांसफर कर दिया। अब वो नए थाने पे गया और अब विजय पटेल, वो विजय मतलब प्रदीप पटेल को अरेस्ट करना चाहता है वो। मतलब एमएलए को थाना इंचार्ज अरेस्ट करना चाहता है, ये बात तक गई है। इसे समझ सकते हो आप कितना कंट्रोल है। फ्री फॉर ऑल किसको कहते हैं? मेयर है सागर के, वो मेयर जीत के आए, उन्होंने अपनी पूरी काउंसिल बनाई, ना पार्टी को पूछा, ना विधायक को पूछा, ना सांसद को पूछा, उनको नोटिस दिया। धार, सॉरी देवास, जो इंदौर को लग के है, ट्विन सिटी है, इंडस्ट्रियल टाउन बोलते हैं। टाटा एक्सपोर्ट जो है, टाटा का जो लेदर कंपनी है, वही की है। बहुत सारे सोयाबीन प्लांट है देवास के, बिल्कुल ट्विन सिटी। अब देवास और इंदौर करीब करीब एक ही हो गया है। देवास कारपोरेशन के मेयर ने भी यही किया, उसने अपनी काउंसिल खुद बना ली, किसी को पूछा भी नहीं। और आए दिन सांसद के खिलाफ उसके रोज बयानबाजी चलती रहती है। उसके बाद एक और है, वो तो बेचारा मतलब छोटी है, वो बीना नगर पालिका है। बीना, उस नगर पालिका में भी अध्यक्ष ने अपना काम खुद ही कर लिया, ना पार्टी को पूछा, ना जिला अध्यक्ष को पूछा, ना शहर अध्यक्ष को पूछा, ना पार्टी से पूछा। ये फ्री फॉर ऑल क्यों है आशीष? इसलिए कि ये मेयर भी पैराट्रूपर्स है। तो वो अपने मन से, उनको लगता है मेरा आका खुश है तो मुझे क्या है। यादव साहब को लगता है कि अमित शाह खुश है तो मुझे किससे क्या मतलब है लेने। और उनका भी सही है भाई। देखिए, मोहनलाल यादव मुख्यमंत्री अमित शाह और जेपी नड्डा की वजह से है, तो वो बाकी लोगों की केयर क्यों करें? क्यों करें? नड्डा साहब अध्यक्ष बने अमित शाह और मोदी के भरोसे, तो वो संघ की केयर क्यों करेगा? वो उन्हें तो बोल दिया मुझे संघ की जरूरत ही नहीं हम लोगों को। जब आदमी बीच में से उठता है, संघर्ष करके बनता है। हमने पटवाजी देखे, मैंने जो मध्य प्रदेश के कार्यकाल में मैंने पटवाजी को मुख्यमंत्री देखा, मैंने सकलेजा जी को देखा, मैंने जोशी को देखा, कैलाश जोशी जी को। कैलाश जोशी जी के अभी बेटे को अभी मैं पिछले महीने मिला। वो खुद मुझे कह रहे थे कि क्या हो गया, मतलब अभी राजनीति कितनी बदल गई, कोई सीनियरिटी नहीं, कोई जीनियरिटी नहीं, फ्री फॉर ऑल है। और अधिकारी, मतलब आप अधिकारियों का ऐसा बोलबाला है, कलेक्टर बोले एसपी बोले वो सही, एमएलए एमपी गए चूल्हे में। ये बेसिकली ये नया मॉडल, इसी पे ये बगावत बेसिकली क्या है? उससे होता क्या है? दबी हुई बगावत है ये भाऊ, दबी बगावत। बिल्कुल बिल्कुल। ऊपर का वो जो है ना, सेफ्टी वॉल्व थ्योरी फेल हुआ, सेफ्टी वॉल्व काम मतलब नहीं किया, उस दिन ब्लास्ट होगा, दग जाएगा ये भाजपा के भीतर। इतना अफसरशाही इतनी मजबूत नए दौर में कि विधायक और सांसद कुछ है नहीं। यूपी में भी यही है, एमपी में भी यही है। अच्छा, एक सवाल इसमें जोड़ दूं मैं, एक सवाल और बड़ा महत्वपूर्ण है। ये जैसे अभी कहा जो है लोधी ने, प्रीतम लोधी ने, कि मैं मोदी तक चला जाऊंगा, ये गुलाम नहीं बना रख सकते हो। नॉर्मली आज की भाजपा में आदमी कहता है मैं अमित शाह के पास जाऊंगा, नड्डा के पास जाऊंगा। पार्टी अध्यक्ष तो नड्डा है ना, मोदी के पास जाऊंगा। क्या ये डाउन द लाइन क्या ये मैसेज जा चुका है क्या कि अब ये मोदी शाह सब अलग अलग हैं? देखिए, डाउन द लाइन ये मैसेज जा चुका है कि मोहन यादव किसके भरोसे है? अमित शाह और नड्डा के भरोसे है। वहां शिकायत करने का मतलब, तो फिर वहां शिकायत करने से कोई मुद्दा नहीं, वहां तो गालियां ही पड़नी है।
वहाँ एक दो ही लोग हैं, कैलाश जैसे कि जो कैलाश विजयवर्गीय जैसे। अब मैं कैलाश को कैलाश इसलिए भी कहता हूँ कि हमारे मित्र है, हम जब कॉलेज में थे तो तब से कैलाश को जानते हैं। तो कैलाश जैसे ऐसे लोग हैं कि जो जब नाराज होते हैं तो अमित शाह उनको बुला लेते हैं। अमित शाह से उनके भी संबंध है, वो जनरल सेक्रेटरी रह चुके हैं उनके अंडर और बंगाल देख चुके हैं। तो कुल मिलाकर कई जगह मतलब कैबिनेट में चिक होती है आशीष। अब अधिकारियों का ऐसा है कि जो अधिकारी चापलूसी है ना, वो कांग्रेस के समय भी माल काट रहे थे, बीजेपी के समय भी माल काट रहे थे। बड़ा अजीब। देखिए, जब आप ब्यूरोक्रेसी के भरोसे सरकार चलाएंगी, छत्तीसगढ़ में भी ऐसा ही हुआ, बघेल ने ब्यूरोक्रेसी के भरोसे सरकार चलाई, तो जो टूटेजा नान घोटाला करके रमन सिंह के इसमें बदनाम था, वही ब्लू आइड बॉय बना उसका, तुम्हारे बघेल का। अब यहाँ एक मतलब मुझे समझ में नहीं आया कि एक तो मोहनलाल यादव ने एक कोऑर्डिनेटर या एक सेक्रेटरी एडवाइजर रखना चाहिए जो पार्टी के अंदर उनकी छवि ठीक करे। लेकिन उन्होंने क्या किया, एक चापलूस अधिकारी है, 19 मतलब 2014 में रिटायर्ड हो गया है ना, तिवारी है, श्रीराम तिवारी। वो कुछ रिटायर्ड, वो संचालक थे संस्कृति विभाग के, ना कभी किताब लिखी ना संस्कृति से कोई उनका लेना देना नहीं है, नॉन आईपीएस है, नॉन आईएएस है ना साहब। ये राहुल जी के खास हुआ करते थे। राहुल कौन? राहुल सिंह उनके खास थे। फिर वो एक दूसरी कल्चरल मंत्री बनी वहां पे, साधु सांस्कृतिक मंत्री बनी, उनके बड़े खास रहे है ना। अब विजय लक्ष्मी साधु, और अब उसने बराबर घेरे में ले लिया मोहनलाल यादव को। अब वो एडवाइजर कल्चर मोहन यादव को, मतलब मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री को एक एडवाइजर चाहिए कल्चर समझाने के लिए। मैं एक सेकंड खाली, बड़ा हजारों ये इसलिए ये मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश में अद्भुत हैं। इनको कृषि में सलाहकार चाहिए, मतलब ये सलाहकार मंत्री फिर क्या करेगा जब आप सलाहकार रख करके हर उसमें। और ये जो तिवारी जी की आपने बात की भाऊ, जिस मध्य प्रदेश में आपने कहा कि कैलाश विजयवर्गीय के पीए को चाकू मारा जा रहा है, जिस मध्य प्रदेश में बजट नहीं है, वो तनख्वाह देने के लिए पैसा नहीं है, तनख्वाह देने के लिए अच्छा मांगना पड़ता है। ऑन एन एवरेज 2000 करोड़ का, ऑन एन एवरेज हर मंथ का 2000 करोड़ का लोन है। और ये तिवारी पता क्या करता है, तिवारी जिस तिवारी का नाम लिए, इन पे तो इनके बारे में तो हमारे पास कुछ खबर आई है, क्योंकि अभी ये दिल्ली में इन्होंने एक कार्यक्रम करवाया था बहुत बड़ा, उसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस, आप सोचिए उस कार्यक्रम में क्या क्या हुआ। विक्रमादित्य महोत्सव करके था, तो उसमें उसके लिए मोहन यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, मोहन यादव से प्रेस कॉन्फ्रेंस करवा दी, और मोहन यादव ने पीसी में कहा कि राष्ट्रपति आएंगी, महामहिम राष्ट्रपति आएंगी दीप प्रज्वलन करने, उद्घाटन करने। नहीं आई राष्ट्रपति, आए धनखड़ साहब। अब बताइए, मुख्यमंत्री से प्रेस कॉन्फ्रेंस में बुलवा रहे हो, राष्ट्रपति आएंगी, आई नहीं। इसमें क्या है, दिल्ली में मैं एयरपोर्ट गया था, मैं खाली 30 सेकंड बता दूं इनका कहानी। दिल्ली में लाखों की होर्डिंग्स लगी थी, मध्य प्रदेश सरकार का पैसा दिल्ली में जाया हुआ, लाखों की होर्डिंग्स लगी थी। एयरपोर्ट आप आईजीआई से लेकर के रामलीला मैदान तक होर्डिंग्स पटी पड़ी थी। उसके बाद ये कार्यक्रम दिल्ली में तो हुआ 100 दिन का चल रहा है, जो अभी इंफॉर्मेशन मिली मुझे कि 100 दिन का, मैंने उसी पर देखा तो पता किया, पता चला 100 दिन का कार्यक्रम है। बताइए, जिस प्रदेश में कर्जा लेकर के, यही तो है चारवाक, यवल जीवेत सुखम जीवेत ऋणम कृत्वा घृतम पिबेत, तनख्वाह देने के लिए कर्जा मांगते हो, हर महीने हाथ फैला खड़े हो जाते हो भिखारी बन के, और 100 दिन का महोत्सव चल रहा है। वो महोत्सव का कौन, अच्छा महोत्सव में कोई भी महोत्सव चलता है 15 दिन का, 20 दिन का, तो आप तो उसमें कई बार रहे हैं, ऐसे प्रोग्राम्स में जाते हैं, हर दिन का शेड्यूल आता है कि कल 10 बजे फलाना होगा, 11 बजे ये आएंगे, 12 बजे इनका नृत्य होगा, इनका संगीत होगा। कोई शेड्यूल नहीं आ रहा है, खाली वो तिवारी बहुत कर रहा है 100 दिन का जाओ चल रहा है। खजुराहो उत्सव 2 दिन 3 दिन का, तानसेन उत्सव 2-3 दिन का, मांडू उत्सव 2-3 दिन का। मतलब महाराष्ट्र में सबसे बड़ा उत्सव गणपति का, वो 12 दिन का, 10 दिन का। नवरात्र का गरबा
जो बड़ा इवेंट होता है हर पूरे देश में होता है आजकल, वो 9 दिन का, ये 100 दिन का उत्सव मैं पहली बार देख रहा हूँ। क्योंकि आपको पैसा बांटना है, आपको पैसा बांटना है। अभी एक कल्चरल सेक्रेटरी एडवाइजर छोड़ो, उनको एक एडवाइजर चाहिए, पार्टी एडवाइजर, कि पार्टी को विधायकों के साथ कैसा व्यवहार करें। अच्छा, अधिकारी है, अधिकारी को जब वो बोल भी रहे होंगे ना, मैं बता रहा हूँ क्या होता होगा वहां पे, जो मैं जितना अभी नजदीक से समझ पाया हूँ, क्योंकि मोहन यादव जी के ऊपर एक पिछली बार जो अपनी स्टोरी की थी, उसके बाद जो हलचल मची, उसमें मुझे जो कुछ फीडबैक मिला वो बहुत भयानक है। वो किसी अधिकारी को पूछ भी लेंगे कि अरे ये लोधी जो है ये भाई नाराज है, इनसे जरा मिलवाओ, तो अधिकारी कहते नहीं कि कुछ उसकी कुछ औकात नहीं साहब, चिंता मत करो आप। और मुख्यमंत्री चुप। अरे साहब वो तो कभी भी कांग्रेस जा सकता है, छोड़ दीजिए उसको, वो तो कांग्रेस का आदमी। अच्छा नेता जो होता है वो बोलता है, वो कांग्रेस का हो लेफ्ट का हो, वो आवाज कर रहा है, बोला उसको क्या है भाई तुम्हारा। ये कला अर्जुन सिंह में थी आशीष। वो सब नेता मैं थे। संपादक का नाम नहीं लूंगा, बहुत बड़े संपादक थे मध्य प्रदेश में, और बहुत अर्जुन सिंह के विरोध करते थे। अर्जुन सिंह किसी काम के लिए इंदौर आए तो इंदौर एयरपोर्ट उनको मिलने के लिए बुलाया, संपादक गए, तो एयरपोर्ट से उतरने के बाद कम से कम आधा घंटा उनके कंधे पे हाथ रख के संपादक से बात करते रहे अकेले में। पूरा महकमा एक डिस्टेंस से 10 मीटर के डिस्टेंस से देख रहा था कि भाई बहुत कुछ, आधा घंटे तक बात हो रही है। ईगो बहुत अच्छा हो गया, हमारे संपादक खुश हो गए, अर्जुन सिंह जी का काम हो गया। ये फायर फाइटिंग होता है। देखिए ये ईगो वाली बात है। ये अभी उन्होंने क्या किया, मतलब कई बार मूर्खता पूर्ण से ऑर्डर्स निकलते हैं। एक ऑर्डर निकला है अभी कि सारे पुलिस वाले एमपी और एमएलए को सैल्यूट करेंगे। अब मुझे बताओ, सैल्यूट करेंगे और ऊपर से डंडे बरसाएंगे। हाँ, वो सैल्यूट करके बोलेंगे जनाब मैं आपको अरेस्ट करने आया हूं, चलिए मेरे साथ, जनाब ये लॉकअप में बंद हो जाइए। ये है एक मध्य प्रदेश के पास, मतलब बीजेपी के पास एक बहुत अच्छा राज्य है मध्य प्रदेश। वहां कांग्रेस की कोई आशा नहीं है अब आने की। दिग्विजय सिंह रिटायर्ड मोड में है, और दिग्विजय सिंह की दिल्ली में पूछ परख भी अब हो नहीं रही है। ये नए जो बीजेपी के स्लीपर सेल है उनमें तो कोई पूछता भी नहीं उनसे। कमलनाथ खुद ही स्लीपर सेल है, 2 बार बीजेपी का दरवाजा ठकठका के वापस आ गए, इंतजार कर रहे हैं कब दरवाजा खुलता है, कब जाऊं मैं। बेचारे आरईसी में है, कंफर्मेशन का इंतजार कर रहे हैं। जीतू पटवारी अकेले कूद रहे हैं रोड पे, लेकिन सीनियरिटी होने की वजह से, नहीं होने की वजह से, वो जो ताकत, एक फोर्स जो मध्य प्रदेश में सीधा बीजेपी और कांग्रेस सामने सामने है, मतलब एक ऐसा राज्य में देख रहा हूं जहां बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने होते हुए भी कांग्रेस मृतप्राय होती जा रही है। यूपी में कांग्रेस खत्म हो गई, बिहार में कांग्रेस खत्म हो गई, तो बाकी रीजनल दल आ गए। मध्य प्रदेश में किसी के नहीं होते हुए कांग्रेस मृतप्राय हो गई। तो बीजेपी को लग रहा है कि यदि हमारे हाथ में सब कुछ है, लेकिन बीजेपी को कांग्रेस होने में टाइम नहीं लगेगा। ऐसी देखते देखते कांग्रेस खत्म हो गई। दिग्विजय जी के 10 साल, जब दिग्विजय 10 साल, वो मैंने आंखों से देखे हैं, वो दिग्विजय के 10 साल, और वो 10 सालों में अफसर इतने हावी थे कि देखते देखते पार्टी के हाथ से सत्ता चली गई, वापस ही नहीं आई। आई तो 11 महीने के लिए, और फिर हाशिए पे चले गए। तो भारतीय जनता पार्टी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट स्टेट मध्य प्रदेश है। उस मध्य प्रदेश को यदि टेक इट फॉर ग्रांटेड लिया आपने, तो मध्य प्रदेश के बीजेपी के कार्यकर्ता ही बीजेपी को जगह दिखाएंगे। ये बीजेपी के लिए दुख होता है मुझे, क्योंकि यदि राज्य ने आपको पूरा विश्वास दिया तो उस राज्य में एक अच्छा लोकप्रिय नेता चाहिए। एक होता है लोकप्रिय नेता और एक होता है सत्ता प्रिय नेता। सत्ता प्रिय नेता जब आप ऊपर से डालोगे तो वो लोकहित के काम नहीं करते, वो स्वयं सुखाय खुद के ही सुख का देखते हैं।
जूनियर होना, मैच्योरिटी नहीं होना, अपने आप अभी भी वो उज्जैन के बाहर निकले नहीं, प्रॉब्लम ये है उनका, उनका विजन ही नहीं बाकी प्रदेश के लिए। एक आखिरी सवाल बड़ा महत्वपूर्ण है भाऊ, ये क्योंकि मध्य प्रदेश पे इधर जब हम लोग थोड़ा और ध्यान दे रहे हैं पॉलिटिकली, मध्य प्रदेश वो राज्य मैंने देखा जिसमें अमित शाह, इसीलिए हमने लिखा है कि शाह के दुलारे, अमित शाह बहुत एक्टिव हैं। मैं भोपाल गया, भोपाल की सड़कें, उसी दिन जिस दिन पहुंचा उस दिन भोपाल में कार्यक्रम था, अमित शाह आने वाले थे। मतलब अमित शाह अक्सर मुझे लगता है कि भोपाल मध्य प्रदेश के दौरे पे रह रहे हैं। भोपाल गए, पूरा भोपाल पटा हुआ था आदमकद जो है होर्डिंग्स से, कटआउट से अमित शाह के। उसके बाद उनका वो कार्यक्रम था जिसमें उनके संगठन के नेताओं से नहीं मिले मोहन यादव, वहां पर बवाल हुआ, वहां अमित शाह, मंदसौर, अमित शाह मंदसौर, लगातार मंदसौर, 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 ये नीमच। लगातार नीमच, हाँ। तो ये पिछले 20 दिन 25 दिन की बात करूं, 20-25 दिन में जिस प्रदेश में अमित शाह 2-3-4 बार जा चुके, उस प्रदेश में बगावत होना, ये अलग वो है, उस प्रदेश में बगावत होना। देखिए और क्या इसी में था, एक लाइन है कि शिवराज और संघ मैंने खामोश क्यों है। मैंने मैंने ये क्या मैंने मतलब? इसका इसका भाई देखिए, शिवराज तो वेट एंड वॉच वाले मुद्रा में, हाँ, शिवराज का मध्य प्रदेश से इंटरेस्ट खत्म नहीं हुआ है। हाँ, वो हाँ, अपने बेटे को लड़वाना चाहते थे बुदनी से, जो हाँ, बाई इलेक्शन हुए दो, हाँ, उस बाई इलेक्शन में एक तो बुदनी वाला तो ये निकाल लिए हम्म, शिवराज, और वो निकला भी हम्म, इसलिए कि वो शिवराज की सीट थी। हम्म, हम्म, शिवराज को जब आपने सांसद लड़ाया तो विधायक खाली हो गए, हम्म, तो बुधनी वाली सीट जो थी वो तो शिवराज की कृपा से जीत गए। लेकिन जो दूसरी सीट थी, विजयपुर वाले वो विजयपुर वाली, वो हार गए। हार गए। हाँ, वो हार का ठिकरा किसके सर पे? हाँ, देखा जाए यदि बुधनी से शिवराज की जगह कोई और होता तो हाँ, दोनों सीट चली गई थी। हाँ, बुधनी बहुत फंसी थी इस बार, बहुत फंसी थी। बुधनी सिर्फ शिवराज की वजह से निकली, हम्म, क्योंकि शिवराज को लगा यदि मेरी सीट हार जाती तो मुझे दिल्ली में जवाब देना होगा, हाँ, क्या आपने तो कुछ नहीं किया। तो हम्म, शिवराज ने जी जान लगा के दी, और हम्म, दूसरी सीट मोहन यादव नहीं जितवा पाए। हम्म, तो उपचुनाव के हारने के मायने क्या है, ये हम्म, नरेंद्र मोदी अच्छी तरह से जानते हैं। हम्म, केशु भाई एक ही उपचुनाव हारे थे गुजरात में, हम्म, और उसी से एक तूफान उठा था कि केशु भाई के होते हुए अब बीजेपी वापस आना मुश्किल है, और फिर नरेंद्र मोदी जी को भेजा गया एक उपचुनाव। तो उपचुनाव की महत्ता उनको पता है। हम्म, ये जो फ्री फॉर ऑल हो रहा है, जो नगर निगम और नगर पालिका के हमने उदाहरण दिए, हम्म, मतलब श्रोता को लगेगा बहुत छोटे छोटा उदाहरण है, लेकिन आपको बगावत किस लेवल पे हो गई, हम्म, स्वयंभू लोग कैसे हो गए, इसलिए हो गए कि ऊपर से टपकाए गए। हम्म, जो कार्यकर्ता जमीन से उठ के ऊपर आता है वो अकेला निर्णय ले ही नहीं सकता, हम्म, वो हर जगह पे निर्णय लेता होगा देखा। तो जिस मध्य हम्म, प्रदेश में संवित सरकार के समय तहलका मचवाया था विजय राजे सिंधिया ने, जो कांग्रेस की सरकार गिरा के जो संवित सरकार बनी थी, हम्म, वो संवित सरकार तब से कांग्रेस के खिलाफ मध्य प्रदेश की जनता ललकार रही है, और फिर बीजेपी को साथ दिया, बहुत साथ दिया, लगातार साथ दिया। तो हम्म, अब जब किसी भी बीजेपी के नेता से, मैं अभी एक शादी में गया था तो वहां मुझे पटवा जी के भी, क्योंकि मैंने कहा ना कि मेरे बीजेपी में ज्यादा मित्र है और किसी राजनीतिक दलों से, हम्म, तो एक शादी में गया तो वहां पटवा जी के भी जो भतीजे थे, उनको तो अपना बेटा नहीं था, तो जो भतीजे वगैरह थे वो सब मिले, हम सब बैठ रहे थे, तो वो बोल रहे थे कि वो दिन चले गए अभी राजनीति के, जहां वरिष्ठ नाम की कोई चीज होती थी। आप मुख्यमंत्री है, लेकिन एक वरिष्ठ एमएलए भी आ जाए तो मुख्यमंत्री उठ के उसका सम्मान करता है, हाँ, 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 क्योंकि वो शाखा से सम्मान करता आ रहा है। ठीक है, वो मुख्यमंत्री बना, लेकिन वो अपनी एक जगह होती थी उसकी, वो अब खत्म हो गया। मुख्यमंत्री भगवान समझने लगे।
और ये आते भी महाकाल की नगरी से है। तो ये महाकाल समझ के तांडव कर रहे हैं, या ये महाकाल बने हैं तो इनके बाकी चेले चपाटे तांडव कर रहे हैं। उस तांडव में नाच किसका हो रहा है? बीजेपी का हो रहा है। ये बीजेपी का सौभाग्य है कि कांग्रेस बिल्कुल मरणासन्न स्थिति में है। यदि कांग्रेस पहले जैसी ताकतवर होती तो बीजेपी को इसी चीज में बहुत तकलीफ हुई होती। लेकिन हमेशा कहते हैं कि पत्रकारिता का काम सरकार को टोकना है, किसी की भी सरकार को, चाहे फिर कर्नाटक की कांग्रेस सरकार हो, या तेलंगाना की सरकार हो, हिमाचल की सरकार हो, तमिलनाडु की सरकार हो, या बीजेपी की सरकार हो। जहां गड़बड़ है वहां गड़बड़ है। और ये अभी शुरुआत है आशीष। ये तीन नाम जो दिए ये शुरुआत है। 3 के पीछे 100 लोग हैं जो आज बोलने को तैयार है। हाँ। इंडिकेशन का इंतजार कर रहे हैं। अब इंडिकेशन किससे लेंगे भगवान जाने। देखते हैं भाजपा प्रयोगशाला में क्या क्या होता है। मध्य प्रदेश प्रयोगशाला है, अब वहां क्या क्या एक्सपेरिमेंट होते हैं देखते हैं। अमित शाह भी अब तक खामोश हैं, बगावत इस लेवल पर है, लेकिन शाह उन्हीं के इंस्ट्रक्शन पर बुलाया गया होगा भोपाल। अमित शाह जी के लिए अभी मध्य प्रदेश बिल्कुल, अभी उनके लिए सबसे पहले राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव बहुत जीने मरने का सवाल है। सब तो इसीलिए उनके लिए मध्य प्रदेश, हाँ। इसीलिए हमने कहा कि मध्य प्रदेश में ये हो रहा है और संघ क्यों सन्नाटे में है, शिवराज क्यों सन्नाटे में है, क्या प्रेशर बिल्ड हो रहा है। और इसीलिए भागवत और मोदी की मुलाकात पर एक अलग शो हम करेंगे। भागवत और मोदी की मुलाकात हुई क्यों है? पहलगाम को लेके हुई है क्या? इससे पहले क्या पुलवामा में हुई थी मुलाकात? क्या पुलवामा के बाद, क्या पठानकोट के बाद मुलाकात हुई थी? क्या उड़ी के बाद मुलाकात हुई थी? क्या पहलगाम के बाद मुलाकात? कहीं पहलगाम पर जो मीटिंगें मोदी जी कर रहे हैं, ये सवाल है। और सवाल तो फिर करेंगे, हमने कहा करेंगे, सवाल से नाराज अगर हो रहे हैं तो होते रहे। कहीं ऐसा तो नहीं कि पहलगाम पर बदला तो भारत लेगा ही लेगा, लेकिन मोदी जी एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी को मुट्ठी में कैद करने में कामयाब हो जाएंगे। संघ इस बात को कहीं समझ तो नहीं गया है, विचलित तो नहीं है, और संघ इसीलिए मैं संघ आपको प्रमुख मैं आपको एक थोड़ा सा हिंट देता हूं कि पहलगाम के कांड के बाद भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का चुनाव 1 महीना आगे पुश किया गया। अभी इस पे इसलिए मुलाकात को अलग से पूरा इसमें 2-3 एंगल है आशीष, ये ट्रायंगल जोड़ना पड़ेगा। अलग तुम बताइएगा भाऊ, अलग शो में अगले शो में करेंगे उसको। अलग नहीं तो इसमें जो है लंबा भी हो जाएगा। तो हम वो लेके आएंगे, आज ही लेके आएंगे, जल्दी लेके आएंगे। फिलहाल हमें इजाजत दीजिए। मिड डे मुद्दा विश्व कुमार खेड़े भाव के साथ कल फिर हम लेकर के आएंगे। बड़ी खबरें तो लेकर के बीच बीच में आती ही रहे। नमस्कार।